हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयदा। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सेहत के मुतालिक इंग्लिश फ़िक्रात। उल्टी आना, बुखार हो जाना, खांसी होना, इन तमाम बीमारियों को इंग्लिश में कैसे कहा जाए आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर घूमना। सर घूमना को कहते हैं डीजी, और इसको फ़िक्रे में कहेंगे आई फील डीजी और आई फील गिडी। दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सूजन, स्वेलिंग। अब क्योंकि अंगूठे पे सूजन है तो अंगूठे को कहते हैं थंब। इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे माई थंब हैज़ स्वेल्ड अप और माई थंब इज स्वॉलन। नेक्स्ट वर्ड है उल्टी करना। उल्टी करना यानी वॉमिटिंग, और इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे आई एम वॉमिटिंग, यानी आपको उल्टी आ रही है। तो अगला फ़िक्रा हमारे पास है दाना। दाना मतलब पिम्पल। अगर आपको दाने निकल रहे हैं तो आप इसे कहेंगे आई गॉट ए पिम्पल, या फिर कहेंगे आई हैव स्प्राउटेड ए पिम्पल। बुखार। बुखार को हम कहते हैं फीवर, और टेम्परेचर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ़िक्र में कहेंगे आई हैव ए फीवर, या फिर कहेंगे आई हैव ए टेम्परेचर, यानी मुझे बुखार है। गला दर्द होना या ख़राब होना, इसको कहेंगे सोर थ्रोट। गले को कहते हैं थ्रोट, और ख़राब होना सोर। इसे फ़िक्र में इस्तेमाल करेंगे आई हैव सोर थ्रोट, या फिर माई थ्रोट हर्ट्स। सो नेक्स्ट इज़ ज़ुकाम। ज़ुकाम को कहते हैं फ्लू, और अगर आपको ज़ुकाम हो जाए, फ्लू हो, तो आप कहेंगे आई हैव ए कोल्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज़ नाक बहना। नाक बहने को कहते हैं रनी नोज़, और अगर आपकी नाक बह रही है और आपने कहना है इसे फ़िक्रे में, तो कहेंगे आई हैव ए रनी नोज़। खांसी। खांसी को कहते हैं कफ, और इसे फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे आई हैव ए कफ। पेट दर्द। पेट दर्द को कहते हैं स्टमक एक। पेट का मतलब स्टमक और दर्द का मतलब एक। इसे फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे आई हैव ए स्टमक एक। पीठ, कमर में दर्द होना, बैक एक। पीठ या कमर को कहते हैं बैक, और दर्द होने को एक। इसे फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे आई एम हैविंग ए बैक एक। पैर में मोच आना, इसको कहते हैं स्प्रेन, और अगर फ़िक्रे में इस्तेमाल करना है तो इसे कहेंगे आई गॉट स्प्रेन इन माई लेग। अगला वर्ड है हमारे पास दम घुटना। दम घुटना को कहते हैं सफोकेशन, और इसे फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे आई फील सफोकेशन, यानी आपका दम घुट रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़ख़म। ज़ख़म को कहते हैं ब्रूज, और इसे फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे ही हैड ए बैड ब्रूज ऑन हिज आई, यानी उसकी आँख पे ज़ख़म हुआ है। होंठ फटे होना। फटे होने को कहते हैं चैप्ड। अगर आपके होंठ फटे हुए हैं तो आप इस तरह से कहेंगे इंग्लिश में माई लिप्स आर चैप्ड। नाक से खून बहना। नाक से खून बहने को कहते हैं नोज़ ब्लीड, और इसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे माई नोज़ इज़ ब्लीडिंग, मेरी नाक से खून बह रहा है। दांत का दर्द। दांत के दर्द को कहते हैं टूथ एक। दांत यानी टूथ और दर्द एक। इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे माई टूथ हर्ट्स, आई हैव टूथ एक। दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर में शदीद दर्द होना। शदीद दर्द को कहते हैं थ्रॉबिंग, और इसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं माई हेड इज़ थ्रॉबिंग, यानी शदीद दर्द होना जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दर्द से फटे जाने को कहते हैं स्प्लिटिंग हेड, और इसे हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे माई हेड इज़ स्प्लिटिंग, यानी मेरा सर फट रहा है दर्द से। मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। इसको कहेंगे आधे सर में दर्द होने को कहेंगे क्लस्टर या माइग्रेन, और इसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे आई हैव क्लस्टर माइग्रेन हेड एक। नाक जाम होना, यानी नाक बंद हो जाती है, जो उसे कहते हैं स्टफ्ड नोज़, और इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे माई नोज़ इज़ स्टफ्ड अप, यानी मेरी नाक बंद है।
مجھے قبض ہے. قبض کو کہیں گے constipation اور اسے ہم سینٹنس میں استعمال کریں گے I am dealing with constipation یا پھر کہہ سکتے ہیں I have constipation. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.